बट आपके ब्रेन को एक सिग्नल पहुंचता है कि देखो मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं हैप्पी हो रहा हूँ धीरे धीरे। जस्ट कीप लव ओनली, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। दैट इज़ द वे ऑफ लेटिंग गो। मेडिटेशन करोगे तुमको ये पावर मिलती है कि तुम अपने इमोशंस को इमोशन तक ही रहने दो। इट इज़ जस्ट इमोशन फॉर मी, बिकॉज वी आर इमोशनल। थोड़े मोटे पर्सन सबको पता है एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बट कितने करते हैं? नहीं करते, बिकॉज उनके पास, क्योंकि वो अपना प्लेन प्लेजर एसोसिएशन गलत करके रखता है। इग्नोरेंस इज योर इन योर हैंड, इग्नोरेंस आपके हाथ में है। ईगो बहुत बढ़ता है इन चीज़ों से, इस चीज़ को ध्यान रखना। ईगो बहुत बढ़ता है, इस फेज में रहना कि ईगो ना, आप जिसको बिलीव करते हो वो हो जाता है। 5 मिनट की डीप ब्रीथिंग आपको इतना काम कर देगी पूरे दिन में कि आपकी प्रोडक्टिविटी 2x बढ़ जाएगी। ओपन योर आइज। क्या कहा दिमाग ने? मैं गारंटी से कहता हूँ 99% बंदों के दिमाग ने ये कहा होगा, आई एम नॉट लकी, आई एम नॉट हैप्पी। बस इस जो इनर वॉइस है ना माइंड का, इसको ही चेंज करना है। हम फिटनेस करते हैं, क्यों करते हैं? इससे हमारी बॉडी फिट होती है, ये नहीं हमारे माइंड को सिग्नल पहुंचता है यस मैं कुछ कर रहा हूँ। जब आप कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हो तो इससे ये नहीं होता कि फ़ायदा देती है, कोई फ़ायदा नहीं देती, बट आपके ब्रेन को एक सिग्नल पहुंचता है। इसका मतलब ये नहीं करनी है, बट आपके ब्रेन को एक सिग्नल पहुंचता है कि देखो मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं हैप्पी हो रहा हूँ धीरे धीरे, है ना। मैं आने वाले टाइम पे शेयर करूँगा बहुत सारी चीज़ें, अभी तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लॉजिक क्या है, साइंटिफिक रीज़न क्या है, साइंटिफिक रीज़न, बिकॉज मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, डेट्स वाई। अभी NIT RKL में हूँ, बीटेक कर रहा हूँ यहाँ से, बीटेक एमटेक डुअल डिग्री है। देन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है, मैं पर्सनली कैसे इस चीज़ को इस्तेमाल करता हूँ। एक फ्रेज़ है मेरी लाइफ में, जस्ट मेरी लाइफ में जो मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ, ऐसे आपका कुछ अलग होगा। देखो ना, सारे धर्म का अलग अलग सिद्धांत होता है, ऐसा नहीं एक सही है दूसरा का, सब सही है, बस वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग होगी। ऐसे आपको अपना वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा। LOA का मीन्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है पर्सनल, वो है जस्ट गिव लव ओनली, जस्ट गिव लव ओनली, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक मैं रास्ते से गया, देन मुझे एक लड़की दिखी, मुझे वो अच्छी लगी, मुझे वो अच्छी लगी, मेरे चेहरे पे स्माइल आई बहुत प्यारी सी। देन अब क्या, अब क्या, मैं रास्ते से गया, मेरे चेहरे पे स्माइल आई, देन अब क्या, अब मेरी वो फीलिंग्स इच्छा बन जाएंगी कि अब तो मुझे ये चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड बने, मैं से शादी करूं, मेरे साथ घूमे, ये वो सब कुछ। और अगर वो विश फुलफिल नहीं होती, यू गो इन डिजायर नॉट डेस्पिरेशन मोड, है ना। और हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है डेस्पिरेशन जरूरत नहीं है, तो इमोशनल मास्टर ही करनी होगी ना। जस्ट गिव लव ओनली, मुझे चेहरे पे स्माइल, काम खत्म, बस मैंने जस्ट प्रेम दिया, इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। दैट इज द वे ऑफ लेटिंग गो, जस्ट गिव लव ओनली। बहुत सारी बातें हैं, है ना। मुझे IIT से प्रेम है, अब मैं IIT में तो नहीं हूँ, बट आई लव, शायद आने वाले टाइम पे चला जाऊँ, है ना। जस्ट आई लव IITs। मुझे फ्रिज से मुझे कार चाहिए, आई जस्ट गिव लव टू दैट कार, है ना। जस्ट गिव लव ओनली, हर चीज को सिर्फ प्रेम दो। और यहीं से सिद्धांत पता है कि कृष्णा ने भी तो कहा है ना भगवद गीता में, गौतम बुद्ध कहते थके, इच्छाओं से छूटना ही कर्म बंधन है। और इच्छा, तुम अपने इमोशंस को अपनी इच्छा बनाने दे रहे हो, तुम्हारे पास राइट है। तुम मेडिटेशन करोगे, तुमको ये पावर मिलती है कि तुम अपने इमोशंस को इमोशन तक ही रहने दो। अभी सब कुछ ऑटो पायलट मोड पर है ना।
तो दैट्स वाई कहते हैं कि मेडिटेशन करके मैनिफेस्टेशन पावर हाई होता है। क्यों? बिकॉज आपका इमोशन ही वो रहता है, वो आपकी इच्छा नहीं बनता। इच्छा होती है, बट आप उसको वहां तक कंट्रोल करना जानते हुए एक्सपीरियंस से मैं आपको सही में बता नहीं पा रहा, बट दैट इज द वे ऑफ मैनिफेस्ट एनीथिंग। एक्चुअली यहाँ पे मेरा पैड है जिसमें मैंने लिख रखा है क्या क्या समझाना है, दैट्स इधर देख रहा हूँ। हाउ टू एम्पलीफाई दिस इन योर पर्टिकुलर लाइफ, हाउ इसको कैसे एग्जीक्यूट करें लाइफ में, हाउ। बहुत सिंपल वे है, बहुत सिंपल वे। आप कोई भी टेक्निक कीजिए, कोई भी रास्ते में जाइए, कुछ भी कीजिए, कहिए दैट इज नॉट माई विश, इट इज जस्ट इमोशन फॉर मी, बिकॉज वी आर इमोशनल बीइंग। मैं आने वाले टाइम पे आपको मेडिटेशंस का वे, कुछ टेक्निक्स, बहुत सारे साइंटिफिक कारण बताऊंगा। इमोशन, आपका इमोशन मैटर करता है। नेवल गोडार्ड ने की एक बहुत प्यारी बुक है, द फीलिंग्स इज द सीक्रेट। फीलिंग्स बहुत मैटर करते हो जब, और आपकी ना तो फिजिकल मास्टरी, ना फिजिकल फीलिंग्स मास्टरी, ना मेंटल मास्टरी। हाउ? अगर आप इमोशनल मास्टरी कर लेंगे ना, देन आपकी फीलिंग मास्टरी भी हो जाएगी, आपका मेंटल मास्टरी भी हो जाएगी, आपकी फिजिकल मास्टरी भी इजीली हो जाएगी। सही में कोई डिजीज नहीं है मुझे, आई एम डिजीज फ्री, मैं बिल्कुल डिजीज फ्री हूँ, बिल्कुल। मेरे सिर में भी दर्द पता नहीं कब हुआ था आखिरी बार, बस छींक के एक दो बार आ जाती है, वो भी मौसम चेंज हो रहा है इसी वजह से। बट मुझे आसानी से डिजीज नहीं होती, और पिछले साल मुझे बहुत डिजीज हुई थी, बहुत ज़्यादा। पिछले साल मैं वर्कआउट करता था, मुझे ज़्यादा डिजीज पहले हुई नहीं कभी, बट पिछले साल मैंने मेडिटेशन करना छोड़ा, मुझे बहुत सारी डिजीज हुई एक साथ। बट फिर से जब मेडिटेशन शुरू किया, मैं डिजीज फ्री हूँ, बिल्कुल डिजीज फ्री। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा है, ऐसा लगता है पूरे धरती पे सबसे अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा है। सही में इतना रिलैक्स फील होता है, इतना रिलैक्स। आपने खाने पे काम किया, जब इमोशनल मास्टरी करा, देन क्या हुआ? जलेबी देखा, पनीर देखा, कुछ भी देखा जो थोड़ा सा अनहेल्दी है, बर्गर देखा, देन वो सिर्फ अच्छा लगा देखने में, बस वहाँ तक काम खत्म। उसे मैंने अपनी फीलिंग, उस इच्छा नहीं बनने दी कि मुझे अब खाना है। समझिए, मुझे पता है, मेरे माइंड को पता है बर्गर इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, जलेबी इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, बहुत ज़्यादा सुगरी होती है। अच्छी लगी इसका मतलब ये नहीं कि मैं खा लूंगा, और नहीं खाता इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ खराब, वो मुझे गंदी लगती है, नहीं। इट इज अ वे। ऐसे अपनी लाइफ में पर्टिकुलर हर चीज़ को जाओ रास्ते पे, तुम्हें कोई भी चीज़ देखो तो, क्योंकि तुम्हें पता है कि सही क्या गलत क्या। भाई ड्यू टू सम रिस्पेक्ट, जो भी ओबीस पर्सन है, जो भी थोड़े मोटे पर्सन, सबको पता है एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बट कितने करते हैं? नहीं करते, बिकॉज उनके पास, क्योंकि वो अपना प्लेजर एसोसिएशन गलत करके रखा है। उन्हें आराम में प्लेजर दिखता है, और फिटनेस में वो पेन। बट इसको उल्टा कर दो, अगर वो फ्यूचर में कहे भाई मैं हेल्थी हो गया, वो उसका प्लेजर ढूंढ ले, तो जो इस समय पेन था, एक्सरसाइज, वो प्लेजर बन जाएगा। आप प्लेजर के लिए काम करो ना, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है, कुछ बताने की जरूरत नहीं, इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है दुनिया में। और इग्नोरेंस इज इन योर हैंड, इग्नोरेंस आपके हाथ में है। इस दुनिया में नॉलेज भरी पड़ी है, और हम छोटी सी बुद्धि के साथ, छोटी सी नॉलेज में ही है, मेरी भी बहुत छोटी नॉलेज है, इस छोटी सी नॉलेज में रहकर ही हम जी रहे हैं। हमें आज स्कूल में पढ़ाया जाता है 1600-1700 में रिसर्च हुई थी। किसी ने सुना हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के बारे में? किसी नहीं सुना। उसने हार्ट के ऊपर इतनी अच्छी रिसर्च करी है, जिसने मेरी पूरा इमोशनल मास्टर में हेल्प किया। इतनी अच्छी रिसर्च करी उन्होंने, और ऐसा नहीं कुछ पे भी करना नहीं पड़ा उधर। हमारे पतंजलि योग सूत्र में कितनी सारी इंफॉर्मेशन है ना, तो उनको यूज करो।
गौतम बुद्ध ने इतने अच्छे वचन करे, उनको सुनो। नहीं, हमको तो जलेबी भाई सुनना है और कुछ तो सुनना है ही नहीं ना। हमको उल्टा बोलना है, गॉसिपिंग करना है। गॉसिपिंग कितने करते, दूसरे की बुराई करना है, ये वो फलान ढिमकान। दिमाग खराब करके रख रखा है अपना बिल्कुल सबने। अच्छी चीज दिमाग में लाओ तो अच्छी चीज इम्पैक्ट होगी। और इसका एक साइड इफेक्ट होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ईगो बहुत बढ़ता है इन चीज़ों से, इस चीज़ को ध्यान रखना, ईगो बहुत बढ़ता है। इस फेज में रहना कि ईगो ना बढ़े। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका कि हम्बलनेस, सबके साथ प्रेम से। वो कोई तुमको गाली भी दे रहा है ना, तो वहां से खिसक लो, कोई बात नहीं। कोई तुमको गलत करे, वहां से खिसक लो, कोई बात नहीं। एक अगर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, एक तो बोल दो और खिसक लो, क्योंकि ऐसे के साथ रह के कोई फायदा नहीं है। अगर कोई सही बात कर रहा है, और ये नहीं कि हर किसी के साथ, ये ईगो का एक फेज है कि तुम हर किसी की बात को नहीं सुनते, उसको इम्प्लाई नहीं करके देखते। लाइक बाद में बताऊंगा, कोई बात, अगले वीडियोस में बताऊंगा, बहुत लंबा हो रहा है ये वीडियो। देन बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बिलीविंग सिस्टम, आप जिसको बिलीव करते हो वही हो जाता है। व्हाट यू बिलीव, दैट इज impact in your real life. Believing, कैसे समझाऊं, लाइक मेरा एक बिलीव है कि मैं हमेशा मैं बहुत फिट बनता हूँ। अगर मैं फिटनेस ना भी करूँ, और अभी क्या हुआ था, एक हमारे कॉलेज में इंडक्शन हुआ था। मैंने पिछले 1.5 साल से फिटनेस नहीं करा, और कुछ बच्चे काफ़ी टाइम से फिटनेस करते, बट मेरे पास एक बिलीव था, मैं बहुत फिट हूँ। मैं उस इंडक्शन में फर्स्ट आया था। मेरे पास एक बिलीव है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, प्रॉब्लम को मैं ज़रूर हो जाऊंगा। तो एक छोटे छोटे बिलीव्स, अपने छोटे छोटे बिलीव पैदा करो, छोटे छोटे बिलीव्स। लाइक मैं सबको प्रेम करता हूँ, मैं अपना बहुत ध्यान रखता हूँ, ऐसे छोटे छोटे बिलीव। क्योंकि जब आप खुद का ध्यान रखेंगे तो ना, कोई गलत काम खुद ही नहीं करेंगे, खिसकेंगे। जहाँ भी कुछ गलत हो रहा है, खिसकेंगे वहाँ से। फालतू पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। अपना बिलीफ सिस्टम मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, आने वाले वीडियो में बनाऊँगा कि कैसे कौन कौन से बिलीफ आपकी बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि छोटे छोटे बिलीव्स, छोटे छोटे बिलीव बहुत बड़ा बड़ा इम्पैक्ट प्ले करते हैं। एक कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों में क्या रखा है, एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, डीप ब्रीथिंग। कहते हैं ना, डीप ब्रीथिंग, 5 मिनट की डीप ब्रीथिंग आपको इतना काम कर देगी पूरे दिन में कि आपकी प्रोडक्टिविटी 2x बढ़ जाएगी। करके तो देखो, करते ही नहीं। रील देखनी है, 2 घंटा रील पे वेस्ट करना है, वो 5 मिनट खुद के माइंड को नहीं देना है ना। तो बस इतना ही आज के लिए। तो आने वाली वीडियोस में मिलते हैं, एंड तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। हाईएस्ट इन यू एंड हाईएस्ट इन मी।